भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार 2026 में मानसून के दौरान देश में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मानसून के अनुमान और इससे जुड़े असर को लेकर मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से बातचीत की हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने आज जून से सितंबर का पूर्वानुमान जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीजी आईएमडी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। सर, सरल भाषा में समझें तो जून से लेकर सितंबर तक किस तरह से मानसून ये रहने वाला है? आज हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी हुआ है, 5 जून से 30 सितंबर के बीच देश की एवरेज रेनफॉल की बात करें वो सामान्य से नीचे रहने का संभावना है। और परिमाणात्मक ढंग से देखें तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है वो लगभग 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है और इसका 90% बारिश कंट्री में होने का संभावना है। ये जो मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं इसका त्रुटि है ±4%। मगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री देखें तो मैनी एरियाज़ में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, एक्सेप्ट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया के कुछ इलाका और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जहां नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है जून के सितंबर के दौरान। आज भी हम जून के रेनफॉल के बारे में जानकारी दिए हैं। जून के रेनफॉल के हिसाब से कंट्री एज ए होल के लिए रेनफॉल सामान्य से कम हो सकता है, मगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्ट सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सा जहां नॉर्मल या नॉर्मल से वो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। सर, इस बार अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो क्या अनुमान आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है हीट वेव्स को लेकर, टेम्परेचर को लेकर? अभी जो हीट वेव कंडीशन चल रहा था इसमें तो थोड़ा राहत मिला है, क्योंकि कल से रेनफॉल शुरू हुआ है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है और 31 तक ऐसे रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। इसलिए वहाँ हीट वेव कंडीशंस डेवलप होने का संभावना नहीं है, सिर्फ एक दो का कोई इस इलाके में हो सकता है। मगर जून महीने की बात करें, आज जो हम पूर्वानुमान जारी किए हैं, जून महीना में यूजुअली जितना हीट वेव डेज होता है इससे 2 से 3 दिन ज़्यादा हीट वेव डेज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के आईएमडी ने आज पूर्वानुमान जारी किया है 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक, और इस बार साफ तौर पर इनका कहना है कि बारिश पूरे देश में जो है सामान्य से कम होने की संभावना बनी हुई है। कैमरामैन मोंटी के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो इस बार सामान्य से कम बारिश रह सकती है, मौसम विभाग का कहना है, और ये होता है अल नीनो की वजह से। इस बार अल नीनो की वजह से ये स्थिति बन रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये स्थिति इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून इस बार कमज़ोर रह सकता है और बारिश सामान्य से कम हो सकती है। आपको समझाते हैं कि अल नीनो आखिर है क्या। अल नीनो मौसम संबंधी घटना है और समुद्र के सतह का पानी जो है इसमें असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से इसमें गर्म हो जाता है और विशेष तौर पर ये कौन सा एरिया होता है? ये होता है प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो घटना है उसके आसपास का जो ये पूरा क्षेत्र है उसकी वजह से अल नीनो जो है अपना प्रभाव दिखाता है। ये घटना पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करती है। तो केवल भारत में ही कमज़ोर मानसून नहीं रहेगा, पूरी दुनिया का मौसम जो है वो प्रभावित होगा। आमतौर पर हर 2 से 7 साल के अंतराल पर ये घटना होती है और इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सुपर अल नीनो है ये लंबे समय के बाद हो रहा है। अब सुपर अल नीनो क्या होता है ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। साल 2026 में प्रशांत महासागर में इसका खतरा है। जो सुपर अल नीनो है वो जो है सामान्य से जब ज़्यादा डिग्री तापमान हो जाता है पानी का, तब ये आता है। सुपर अल नीनो से वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि की बात कही जा रही है और भारत में भीषण हीट वेव और मानसून कमज़ोर होने की इससे आशंका है। और अल नीनो कैसे होता है ये भी आपको बताएंगे। सामान्यतः व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती हैं। अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं या दिशा जो है वो बदल लेती हैं और मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म पानी जमा हो जाता है और इस वजह से जो अल नीनो है ये उत्पन्न होता है। दुनिया पर इसका जो प्रभाव है वो कैसे होगा ये समझना भी बहुत ज़रूरी है।
मौसम का चक्र जो है वो इसकी वजह से पूरी तरह से असंतुलित हो जाता है, यानी कि बैलेंस में नहीं रहता है। अलग अलग हिस्सों में इसका जो विपरीत प्रभाव है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। और विपरीत प्रभाव में क्या होता है, इसमें जो सूखा है वो इसका प्रमुख लक्षण होता है। दक्षिण एशियाई देशों में सूखे की स्थिति बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों पर सूखे का खतरा जो है वो मंडरा सकता है, वो इसका असर होता है। दुनिया के तापमान में वृद्धि जो है इससे बताई जा रही है, क्योंकि मौसम चक्र इससे डिसबैलेंस हो जाता है। इसके कारण वैश्विक तापमान में उछाल आता है और उसी वजह से जो भीषण गर्मी या हीट वेव की बात कही जा रही है, उस जैसी समस्याएं जो हैं उत्पन्न होती हैं। और अब आपको बताते हैं कि भारत पर इसका क्या कुछ असर हो सकता है। अल नीनो की घटना को बेहद चिंताजनक माना जा रहा है। विशेषकर ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं उन्हें कमज़ोर कर देता है और इसीलिए जो इसका असर है वो गंभीर माना जाता है। विशेष रूप से कृषि और अर्थव्यवस्था पर इसका जो नेगेटिव असर है या नकारात्मक प्रभाव है वो माना जाता है। तो अल नीनो की घटना को चिंताजनक बताया जा रहा है। अक्सर ये होता है 2 से 7 साल के भीतर ये जो है प्रभाव दिखाई देता है और इस बार लंबे समय के बाद जो सुपर अल नीनो है उसका असर दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग का क्या कहना है, हमारे संवाददाता दिवांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। दिवांशु, क्या कुछ संभावना मौसम विभाग ने जताई है? देखिए, बिल्कुल रमा जी, आपको बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग समय समय पर मानसून को लेकर अपना जो पूर्वानुमान है उसको जारी करता है। पहले 13 अप्रैल को मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया था और आज एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के जो सेक्रेटरी हैं वो शामिल हुए। इसके अलावा जो मौसम विभाग के डीजी हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा वो शामिल हुए। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो देश भर में मानसून है वो जो है उसमें जो बारिश होगी वो नॉर्मल से कम रह सकती है। फिलहाल जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है वो 1 जून से लेकर 30 सितंबर का है और जो एलपीए रहता है, लॉन्ग टर्म जो पीरियड एवरेज रहता है, वो इस बार 90% के आसपास रहने की जो उम्मीद है वो मौसम विभाग को है। जाहिर है कि अगले कुछ दिनों में सबसे पहले मानसून आ जाएगा और उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो साउथ के इलाके हैं उसमें जो बारिश होगी वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके अलावा जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर मानसून इस बार फीका पड़ सकता है। इसके अलावा हीट वेव्स को लेकर भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है। तो हीट वेव्स पर साफ तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि जो नॉर्मल रहता है वो 2-4 दिन हीट वेव्स रहता है, लेकिन इस बार जो है तापमान ज़्यादा होने की वजह से 3-4 दिन और ज़्यादा हीट वेव्स रहने की आशंका जो है फिलहाल बनी हुई है। जी बिल्कुल दिवांशु, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो चिंता की स्थिति है वो ज़रूर है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और मौसम विभाग तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। क्या इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, किन किन क्षेत्रों पर ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है? जैसे आपने बताया कि साउथ में बारिश ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश कम होगी और इससे कृषि है, अर्थव्यवस्था है, ये जो क्षेत्र हैं ये प्रभावित होने की संभावना है। देखिए, बिल्कुल अगर बारिश कम होती है तो जाहिर सी बात है कि इस पर कृषि पर ज़्यादा इसका असर होता है। और अगर हम मौसम विभाग की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, इसके अलावा जो साउथ है, यहाँ पर तो नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने की जो है वो उम्मीद लग रही है। लेकिन इसके अलावा जो प्लेन्स हैं, अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली, चंडीगढ़ और ये तमाम जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। और कृषि क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा, पंजाब एक बड़ा हिस्सा है जहां पर जो कृषि क्षेत्र है, यहां पर बड़ी मात्रा में जो है वो किसान जो है बुआई करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें जो है डर पैदा फिलहाल लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग से जब हमने सवाल किया कि आप क्या कहना चाहते हैं कृषि क्षेत्र में के लोगों को, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको लेकर पूरा प्रोपेगेंडा अपना तैयार कर रही है, किस तरह से एक्शन प्लान है वो तैयार कर रही है। लेकिन कुल मिला के अगर बारिश कम होती है तो जाहिर सी बात है कृषि पर इसका असर पड़ेगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहता है तो उससे न केवल कृषि पर असर पड़ेगा बल्कि आम लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो
मौसम सिर्फ कृषि पर ही जो है असर नहीं डालता, बल्कि और तमाम सेक्टर्स पर भी जो है असर डालता हुआ नजर आता है इस पर। बिल्कुल दिवांशु, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि पूरी दुनिया पर इसका जो असर है वो साफ तौर पर पड़ने की बात कही जा रही है, और अल्नीनो और सुपर अल्नीनो, इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या कुछ होता है? क्या इसके असर में भी इससे बदलाव आता है? देखिए, अल्नीनो एक ऐसी स्थिति है जो कि प्रशांत महासागर में जो है वो उत्पन्न होती है, और आपको बताना चाहूँगा कि प्रशांत महासागर का जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो स्थिति बनती है, जो बादल हैं और इसके अलावा जो हवाएं होती हैं उनका पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और उसका सीधा तौर पर जो असर है वो मानसून पर पड़ता है। इस बार अल्नीनो की जो स्थिति है उस पर मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इसका असर मानसून पर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मानसून पूरे देश में बढ़ेगा तो अल्नीनो भी जो है वो फीका पड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जो साउथ इंडिया के इलाके हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि अगर आने वाले समय में अल्नीनो की जो स्थिति है वो थोड़ी फीकी पड़ती है तो उससे मानसून की जो बारिश है वो अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहने वाला है, इस बारे में भी बताया गया है? देखिए, टाइम पीरियड की एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो मौसम विभाग कभी भी कोई भी पूर्वानुमान लगाता है तो उस पर एग्जैक्ट डेट और या फिर जो दिन है, वो कहता हुआ बचता है, लेकिन बिल्कुल मैं वही आपसे कह रहा हूं कि इस बार मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जून के एंड तक जो अल्नीनो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और उम्मीद है कि जून के अंत में और जब जुलाई होगी तो उसमें जो बारिश है वो सामान्य जो है वो होती हुई नजर आएंगी। हालांकि पूरे देश में नहीं, बल्कि जो तमाम इलाकों की बात मैंने आपसे कही, चाहे वो साउथ है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर जम्मू कश्मीर है, यहाँ सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं, बाकी जो राज्य हैं, वहाँ पर सामान्य से कम बारिश इस पूरे सीजन के दौरान होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल दिवांशु, इसकी जो इस बार ये जो पूरा जिसे कहते हैं कि सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है अल्नीनो का, सुपर अल्नीनो का जिसे बता रहे हैं, इसकी जो प्रमुख वजह है वो क्या बताई गई है? देखिए, अल्नीनो की प्रमुख वजह की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि प्रशांत महासागर में दो ऐसे इलाके होते हैं जहां पर टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे होता है। एक इलाका ऐसा होता है जहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और दूसरे इलाके में टेम्परेचर जो है घट जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। उससे न केवल बादलों के पैटर्न में बल्कि हवाओं के पैटर्न जो है वो चेंजेस होते हैं, और जो मानसून भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है उसमें जो है बदलाव हो जाता है। तो ये तमाम तकनीकी चीज़ें हैं जो कि वैज्ञानिक ही समझ पाते हैं, आम लोगों का समझना काफ़ी इसमें मुश्किल होता है। सरल भाषा में समझें तो अल्नीनो का असर जो है वो जून में पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे जून ख़त्म होगा तो अल्नीनो भी फीका पड़ेगा और उससे मानसून की जो बारिश है वो जो है नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने ये तमाम जितनी बातें कही हैं ये पूर्वानुमान है, देखना यही होगा कि इस बार देश में मानसून कितनी बरसात लाता है। जी बिल्कुल, यही जो संभावनाएं हैं, यही जो आम लोग हैं उन्हें एक विजन भी देती हैं, दिशा निर्देश भी देती हैं कि किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, कब तक जो है इस का प्रकोप जो बना रहेगा और उससे हम क्या क्या जो है डायरेक्शंस है उनको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया दिवांशु तमाम जानकारी के लिए।